सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज हम मैप फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जितने भी एरे के मेन मेथड्स होते हैं उनको हमने कवर किया था, और इस वीडियो में हम बाकी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो मैप आई थिंक हमने पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट हम एक बार फिर से ब्रीफ में समझ लेते हैं कि मैप क्या है। सो बेसिकली थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय दी अप्लाइंग फंक्शन टू ईच एलिमेंट। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एरे में, मतलब जैसे ये हमारे पास एरे है, ठीक है, इसको मान लो पहले हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है, वेरिएबल में असाइन करा दिया, ठीक है, इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। फिर उस वेरिएबल में हमने मैप यूज़ किया। ठीक है। तो मैप क्या करता है, मैप क्या करता है, बेसिकली हर एक एलिमेंट को लेता है और उसमें कुछ चेंजेस कर देता है। ठीक है। चेंजेस कर देता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पे ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन में एक पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है। ये पैरामीटर पास हो रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न वो कर रहा है जो भी हम उसमें टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इंटू करवा रहे हैं 2 का, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 2 का हम इंटू करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो रिज़ल्ट आएगा, जो वैल्यूज़ रिटर्न होगी, वो कहाँ स्टोर होगी, वो एक न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है। तो मैप फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं तो मैप फंक्शन हमेशा हमें एक नया एरे रिटर्न करता है। ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। मैप फंक्शन को हमने ऑलरेडी मैप फंक्शन को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमारे कवर कर चुके हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली ज़रूरत ये चीज़ ये है कि ये हमेशा एक नया वेरिएबल रिटर्न करता है। ठीक है। एक नया एरे रिटर्न करता है जिसको हम एक नए वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, सिंपल से। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आता है फ़िल्टर। ठीक है। तो फ़िल्टर का बेसिकली क्या काम होता है, फ़िल्टर क्रिएट्स अ न्यू एरे विद एलिमेंट्स दैट पार्स द कंडीशन। ठीक है। तो अभी मैप फंक्शन में हमने क्या देखा, मैप फंक्शन में ये हो रहा था ना कि जितनी भी वैल्यूज़ रिटर्न हो रही थी उसे हमने एक नए एरे में स्टोर करा लिया। बट फ़िल्टर के केस में क्या होता है कि फ़िल्टर के केस में हम एरे में सिर्फ हमारा जो न्यू एरे बनेगा, ठीक है, उस न्यू एरे में सिर्फ वही वैल्यूज़ स्टोर कराएंगे, वही एलिमेंट स्टोर करवाएंगे जो कि कंडीशन को पास कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर वन बाय वन देखो, जैसे हमने मैप में क्या समझा था कि मैप में जब भी वैल्यू एलिमेंट्स आते हैं तो वो वन बाय वन करके आते हैं। ठीक है। जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन सारी वैल्यूज़ आइट्रेट होती हैं। ठीक है। तो जैसे अंडर दी हुड ये कैसे वर्क कर रहा होता है, जैसे ये मैप का साइज़, एरे का साइज़ 3 है। ठीक है। इस एरे का साइज़ 3 है। तो फर्स्ट इंडेक्स में 10 है, सेकंड इंडेक्स में 15 है, थर्ड इंडेक्स में 20 है। ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे वैल्यू पास हुई है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जैसे ही वैल्यू पास हुई है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कंडीशन को चेक करेगा कि ये जो 10 है, ठीक है, ये 10 क्या है, मतलब क्या ये 10 12 से बड़ा है। ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मतलब ये जो नया एरे बनेगा, ठीक है, ये जो नया एरे बन रहा है, जो नया एरे बन रहा है, ये इसमें ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ठीक है। फर्स्ट टाइम में ये वैल्यू फॉल्स फॉल्स हो गई। ठीक है। फॉल्स हो गई। फिर सेकंड टाइम पे देखते हैं क्या होता है। सेकंड टाइम पे यहाँ पर एन की जगह क्या पास हुआ है, 15। ठीक है। 15 पास हुआ है यहाँ पे। अब फिर से ये दोबारा चेक करेगा कि क्या 15 12 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है। ट्रू हो गई, यानी कि ये जो नया नया एरे बनेगा, ठीक है, नया एरे बनेगा, वहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 15। ठीक है। फिर सेकेंड बार थर्ड टाइम से फिर से ये आइट्रेशन होगा। थर्ड टाइम वाले आइट्रेशन में क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन चेक होगी कि कि ये जो वैल्यू है, ये जो एलिमेंट की वैल्यू है, ठीक है, कितनी एलिमेंट की वैल्यू, थर्ड वन में 20 है। ठीक है। तो क्या 20 12 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ पे फिर 20 आ जाएगा। ठीक है। और ये जो न्यू एरे बना हुआ है, ठीक है, ये जो न्यू एरे बना हुआ है, ये जो न्यू एरे बना हुआ है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो बिगर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ये जो हमने बनाया है। ठीक है। यहाँ पे हम एट्थ वन समझते हैं, यहाँ पर हम एट्थ वन समझते हैं। ठीक है। फाइंड के बारे में, फाइंड क्या करता है, रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैच अ कंडीशन। ठीक है। दैट्स मैच अ कंडीशन। ठीक है।
सो फाइंड और फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फ़िल्टर के सीन में क्या हो रहा था, एक सेकंड मैं तुम्हें थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। फ़िल्टर के केस में क्या हो रहा था कि जितने एलिमेंट उस कंडीशन को पास कर रहे थे, ठीक है, तो वो नए एरे में स्टोर हो रहे थे, ठीक है। बट फाइंड के केस में क्या होगा, फाइंड फाइंड के केस में, फाइंड और फिल्टर में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि फाइंड में हमें जितनी भी मतलब जो हमारी कंडीशन रहती है, ठीक है, जो हमारी कंडीशन रहती है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ पास होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है, ठीक है, वो पूरा डेटा आ जाता है किसी केस में, फाइंड के केस में, बट सॉरी फिल्टर के केस में। बट फाइंड के केस में क्या होता है, फाइंड में जो फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट कंडीशन मैच करती है, सिर्फ वही हमारे पास आउटपुट मिलता है, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, यूज़र डॉट फाइंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिस पे हमने आईडी में कंडीशन लगाई हुई है कि जिस भी हमारे पास ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट की भी आईडी 2 हो, ठीक है, तो वो हमें रिटर्न कराना है, ठीक है।